दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन वो भी शॉर्ट मेथड से, आसान मेथड से और बेस्ट मेथड से बनाने वाले इस टॉपिक में आपका स्वागत है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर को, तो आपका एग्जाम का 60% तैयारी यहीं से हो जाएगा। इसलिए बच्चों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लग जाएंगे। चलिए, ये एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर उस सेट का पहला 1 है। इसमें बोला एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, नन ऑफ दीज। बोला एक बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो उसे कहलाता है मोनोमियल, द्विपद, और ट्रिनोमियल और कोई भी नहीं। बच्चों, अगर आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में आपको इन चीजों का पता होता है कि देखिए, अगर मैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, एक मैंने इज इक्वल टू 0 दे दिया या 0 नहीं भी दिया, चलो अभी इक्वेशन हो जाएगा। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया। आप एक क्वेश्चन करोगे बच्चे, पूरा कॉन्सेप्ट मैं निचोड़ कर दे दूंगा। आप एक क्वेश्चन करोगे, पूरा अलजेब्रिक इक्वेशन को मैं समझा दूंगा। ये खास बात होगा ये वीडियो पे, और आपको ऐसा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब देखिए, यहां पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्वेश्चन पूछा। पहले क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट में आता है। क्वेश्चन से कहां आएंगे बच्चों? कॉन्सेप्ट में, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना, या बीजीय व्यंजक होता क्या है, ठीक है ना। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ हम लिखते हैं। जब अगर मान लेते हैं कि एक हमारा जैसे 6x, मैंने क्या लिखा 6x, तो 6 मेरा कांस्टेंट है और x मेरा क्या हो गया? वेरिएबल है। मान लो 6x स्क्वायर प्लस 5 मैंने लिख दिया। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, साथ में जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जैसे प्लस का साइन, माइनस का साइन यूज करके हम क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें जो कांस्टेंट टर्म आया है, कांस्टेंट टर्म हम लोग उसे बोलते हैं जिसका वैल्यू बदलता नहीं है, यानी परिवर्तन नहीं करता, यानी 6 का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता है, उसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। और x मेरा वेरिएबल है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? वेरिएबल, जिसका मान रखने पे इस इक्वेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लिखते हैं। लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी। क्यूबिक का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और बाई क्वाड्रेटिक का होता है ax टू द पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा है। अब देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स का। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक ये डिफाइन होता है वेरिएबल के मैक्सिमम पावर पे। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक ये डिफाइन होता है, यानी एक लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टाइप बना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 2 टाइप बनता है। मतलब अगर एक तो हम वेरिएबल के पावर पे डिफाइन करते हैं, यहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, यहां पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, यहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, यहां पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 है।
तो एक तो पावर मतलब वेरिएबल के पावर पे डिफाइन होता है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा। तो जिसका जिसका अगर मान लीजिए पावर 1 है उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसे क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब यहां पे मैक्सिमम पावर, अगर इसी में पूछेगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना, यानी घात पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल्स का घात क्या है, यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है उसे ही बोला जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर एक्सप्रेशन का, अलजेब्रा का लीनियर एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हो गया? 1। क्वाड्रेटिक में कितना जाएगा? 2। जिसमें डिग्री 1 होगा उसमें जीरोज का जो संख्या होगा, यानी जीरोज जो होगा वो 1 ही होगा, यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, तो उसका जीरोज भी कितना होगा बच्चों? 1। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2, तो इसका डिग्री भी 2 होगा और जीरोज भी कितना जाएगा? 2। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3, तो इसका डिग्री भी कितना जाएगा? 3 और जीरोज भी कितना जाएगा? 3। अब देखो इसका डिग्री को, जीरोज को, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा बोलते हैं। फिर उसी तरीके से यहां पर 3, यहां पर 4 है तो 4 हो जाएगा। ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने लिखा है, इसको जो डिफाइन किया, डिफरेंट नाम दिया है या नोमेनक्लेचर किया है, ये डिपेंड करता है वेरिएबल के मैक्सिमम पावर पे। अब बच्चों हम आप लोग को बताएंगे कि आखिर जो ये क्वेश्चन पूछा ये किस पे बोला है। अब देखो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, होता है ना। तो इसका केस में स्पेशली डिफाइन होता है वेयर a एंड b आर a एंड, चलो क्वाड्रेटिक से समझाते हैं। मान लो कि ax स्क्वायर bx प्लस c हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे इसको, जिसमें बोलता है वेयर a b एंड c, वेयर a b एंड c आर, है ना, क्या कहलाएगा? रियल नंबर। ये क्या कहलाएगा? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या है। a b एंड c आर क्या है? रियल नंबर। बट अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो a डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि रियल नंबर में हमारा 0 भी आता है, बट a डज नॉट इक्वल्स टू 0। बट a 0 नहीं होना चाहिए, b और c कुछ भी होना चाहिए। अब देखो अगर मान लो कि यहां पर a 0 हो जाएगा तो ये सिर्फ क्या बचेगा? b प्लस c, bx प्लस c। अब मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 1। तो 1 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, उसे लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक, 4 बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन जब यहां पर पूछ रहा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और नॉन ऑफ द अबव, ठीक है ना, तो इसमें मैंने ये चीज इसलिए समझाया आपको बच्चों कि देखो कि किसी भी, अगर हम लोग ax स्क्वायर लिख देते हैं, है ना, तो ax स्क्वायर लिख दिए तो यहां पर bx प्लस c, यानी ये वाला 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स, तो ये 0 हो गया, और c भी क्या था? 0। तो क्या बचा? ax स्क्वायर बचा। क्या बचा बच्चों? ax स्क्वायर। तो ये ऐसे जो लिखते हैं, है ना, यानी कि अगर मान लो हम लोग अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर bx प्लस c की जब बात करते हैं, तो ये प्लस के साइन से जो सेपरेट हुआ है, क्या हुआ है? प्लस के साइन से सेपरेट हुआ है। जब ये प्लस के साइन से सेपरेट हुआ है, एक ये 2 और 3, तो यहां पर ये पहला टर्म कहलाएगा, ये दूसरा टर्म कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा बच्चों? तीसरा टर्म कहलाएगा। पहला टर्म, दूसरा टर्म, और ये क्या कहलाएगा? तीसरा टर्म कहलाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। तो वैसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या बोला है? An algebraic expression that contain only one term, क्या बोला? one term, है ना। अगर देखो one term मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, और अगर मान लो अकेला ये है, अगर तुम्हारे पास, अब देखो वन टर्म जिसमें 3 टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। अब देखो लिख देते हैं, एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास ax टू द पावर दे दिया है 100, ये एक ही टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोमियल। अगर मान लो ax टू द पावर 100 प्लस 6x दिया तो 2 टर्म हो गया ना, है ना। 2 टर्म को बोलते हैं बाइनोमियल, है ना। 2 टर्म को क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। तीसरे को अगर मान लो ax टू द पावर 100 प्लस 6x टू द पावर 50 प्लस
प्लस 9 टू द पावर x अगर लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो 1 2 3, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। यानी टर्म का साइज जो होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा उसे बोलेंगे मोनोमियल। अगर मान लेते हैं दो टर्म होगा, अगर मान लेते हैं दो टर्म होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल, है ना। और 3 टर्म होगा तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइनोमियल। तो यहां पर से ये क्वेश्चन को उठाया गया, बोला कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर बोलो 1 टर्म बोला तो मोनोमियल, 2 टर्म बोलता तो बाइनोमियल, 3 टर्म बोलता तो ट्राइनोमियल, और नन ऑफ द अबव, तो ये तो है ही नहीं, तो इसमें 1 टर्म बोला है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पूरा समझ लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये टर्म्स भी हम लोगों ने समझा, और साथ में क्या समझा, क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। तो बच्चों ये एक जस्ट एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बताया, और आप जितना जल्दी एग्जाम देकर इस चैनल पे आइए, और जितना पॉसिबल जो आप तैयारी कर रहे हैं, हम आपका तैयारी को बहुत आसान और इजी बनाने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब और भर भर दम से कमेंट्स करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।